नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैंने आपको बृहस्पति के 3 नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी थी कि बृहस्पति का 3 नक्षत्र के बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में जानकारी दी थी। अब मैं आपको मंगल के 3 नक्षत्रों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए, मंगल का 3 नक्षत्र होता है। मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र वो मंगल का नक्षत्र होता है। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है और धनिष्ठा नक्षत्र भी मंगल का नक्षत्र होता है। इन नक्षत्रों में यदि आपके स्वामी मंगल की ही राशि हो तो आपके जीवन में ये उग्रता और साहस का परिचय देता है। लेकिन ये नक्षत्र के स्वामी मंगल की राशि में नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र देखिए वृष राशि में आता है और मिथुन राशि में आता है, और चित्रा नक्षत्र कन्या राशि में आता है और तुला राशि में आता है। कन्या राशि बुध की राशि है, तुला राशि शुक्र की राशि है, और धनिष्ठा नक्षत्र वो मकर राशि में आता है। तो ये नक्षत्र जो होते हैं वो उन राशियों में नहीं आते। जैसे मेष राशि मंगल की राशि है और वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, तो इन राशियों में ये नक्षत्र नहीं आते हैं। तो इनका नक्षत्र जिस राशि में होता है वो नक्षत्र में थोड़ा सा उग्रता होती है और व्यक्ति साहस पराक्रम वाला व्यक्ति होता है। तो मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है, वृष राशि में आता है, दोनों कर्तव्यनिष्ठ राशियां हैं। और चित्रा नक्षत्र भी कन्या राशि में आती है और तुला राशि में। तुला राशि भी हर समय सक्रिय राशि होती है, हर समय कुछ न कुछ उर्वर उसकी मस्तिष्क उर्वर भूमि उसकी होती रहती है। और धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि में आता है। धनिष्ठा नक्षत्र वाले मकर राशि वाले सतत प्रयास और निरंतर मेहनती व्यक्ति होते हैं। वो अपने पुरुषार्थ से अपनी मंजिल प्राप्त करते हैं और जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। तो 3 राशियां ये हुई। 3 राशियां मंगल की राशियां जो होती हैं वो मंगल प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, जो जिनकी राशियां मंगल है और सूर्य हैं, वो पृथ्वी लोक के ही स्वामी किसी पूर्वजन्म में रहे होंगे। तो पृथ्वी लोक से ही उनका अवतरण पृथ्वी लोक में हुआ है, क्योंकि उनके अंदर सांसारिकता होती है। वो संसार की ये चकाचौंध को ही खुश रहते हैं, संसार की चकाचौंध में बहुत खुश रहते हैं। ये राशियों वाले सांसारिक होते हैं। जैसे मिथुन राशि है, फिर वृष राशि है, ये भी सांसारिक राशियाँ हैं। जो राशियाँ मंगल के राशियों में आती हैं। और चित्रा नक्षत्र कन्या राशि और तुला राशि में। तो कन्या राशि भौतिकतावादी राशि होती है, विलासी राशि होती है। तुला राशि भी बैलेंसिंग राशि होती है और विलासिता पूर्ण राशि होती है। वो संसार के सुख सुविधाएं जो भौतिक खुशियां होती हैं उनमें ये अपनी खुशियों को खोजते हैं और रिश्तों को बखूबी से निभाने की कला इनमें होती है। तो मंगल जिनका अच्छा होता है उनके खून के रिलेशन उनके बहुत अच्छे होते हैं, ब्लड के रिलेशन उनके अंदर बहुत अच्छे होते हैं। वो रिश्तों को बहुत संजो के चलते हैं, क्योंकि अगर मंगल अच्छी स्थिति में होगा, उच्च का होगा, मकर राशि का होगा, मेष राशि का होगा, वृश्चिक राशि का होगा, तो मंगल आपके जीवन में मंगल करता है। मंगल रिश्तों की खून के संबंधों को बहुत अच्छे से निभाने की उनके अंदर कला होती है और पराक्रम साहस ऊर्जा से भरे होते हैं और अपनी ऊर्जा को सही मार्ग पे ले जाते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी खूबी होती है। तो मंगल प्रधान व्यक्ति 10 नंबर की राशि मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, मेष राशि में स्वग्रही होता है, वृश्चिक राशि में स्वग्रही होता है। तो मंगल की ये 3 राशियां होती हैं। 2 राशियां मंगल की होती है, मेष और वृश्चिक, और 3 नक्षत्र होते हैं मंगल के, मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। तो इन नक्षत्रों में जो राशियां आती हैं वो भौतिकतावादी होती हैं। संसार की चीज़ों में, संसार की जो भौतिकता है उसमें अपनी खुशियों को खोजने वाली राशियां होती हैं। इनके अंदर अध्यात्म होता है, लेकिन बहुत अध्यात्म में ये डूबते नहीं है। सांसारिकता की उनका मन बहुत होता है। मिथुन राशि संसार में बहुत लोकप्रिय होती है और संसार में लोकप्रिय होने के साथ साथ सबके दिलों में राज करने वाली राशियां होती हैं। बोलने की कला इनके अंदर बहुत होती है। अपने वाचाल और वाणी की बोली से ये समाज को सम्मोहित करते हैं
उसी तरह कन्या राशि भी होती है। कन्या राशि भी इसी प्रकार की राशि होती है, वो भी धैर्य और पृथ्वी तत्व राशि होती है, सहनशील होती है और अपने क्रोध को किसी के ऊपर उतारती नहीं है और क्रोध आने पे शांत होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है और क्रोध आने पर अपना ही काम बिगाड़ती है, दूसरे का काम बिगाड़ने वाली नहीं होती हैं राशियाँ। लेकिन ये राशियाँ जितनी अच्छी होती हैं, यदि राहु बैठा हो, गलत राशियों में बैठा हो ना, तो ये उग्र भी हो जाती है और नाना प्रकार की इनके अंदर दुष्टता भी आ सकती है। इसलिए जो राशियाँ बैलेंसिंग वाली होती, जैसे तुला राशि है, अच्छी होगी तो बहुत अच्छी होगी। अगर यदि किसी के लिए नफरत इनके अंदर आ गया तो बिल्कुल ये त्याग उस चीज़ का कर देते हैं। तो ये बीच में नहीं रहते। जैसे तराजू होता है, एक पलड़ा ज़्यादा हुआ तो वो पलड़ा एकदम ऊंचा हो जाता है। इसी प्रकार अगर ये बैलेंस बना के जीवन में नहीं चलेंगे तो नाना प्रकार की परेशानियां इनके अंदर आती हैं। तो तुला राशि भी मंगल के नक्षत्र में आती है, कन्या राशि आती है और मकर राशि आती है, मिथुन राशि और वृषभ राशि ये मंगल के नक्षत्रों में आती है। तो ये मंगल के नक्षत्र किन के लिए अच्छे हैं, आपको मैं तारा के बारे में भी जानकारी इस समय देने जा रही हूँ कि तारा क्या होती है। आपका जो भी नक्षत्र हो, उस नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र आपके लिए जन्म संपत्ति विपत लाता है। आपके नक्षत्र से जो तीसरा नक्षत्र होता है वो विपत तारा होती है आपकी। और पांचवी तारा जो होती है वो प्रत्यरी तारा होती है। आपके नक्षत्र से जो पांचवा नक्षत्र होता है, कोई भी आपका नक्षत्र हो जाएगा, उससे आप गिनिए तो पांचवा नक्षत्र जो होता है वो आपको प्रत्यरी तारा में आता है। प्रत्यरी तारा का मतलब हुआ प्रतिकार, मतलब प्रत्युत्तर देना, आपके बातों को काट कर अपनी बात को आगे करना, ये प्रत्यरी तारा में आता है। अनावश्यक आपके जीवन में अगर प्रत्यरी तारा में आपकी पत्नी हो गई का नक्षत्र हो गया, प्रत्यरी तारा वाला नक्षत्र पांचवा नक्षत्र आपके नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र आपकी पत्नी का हो गया, तो वो बिना बात करके लड़ाई करने वाली व्यक्ति जातिका होंगी। और आपका भी यदि पत्नी का मघा नक्षत्र हो और आपका मृगशिरा नक्षत्र हो तो पांचवा नक्षत्र आया तो प्रत्यरी तारा में आपका विवाह हो जाता है। तो ये तू मैं मतभेद और बात का एक दूसरे का पलटवार आप करते रहेंगे। यदि आपका सातवां नक्षत्र हो, आपके नक्षत्र से सातवां नक्षत्र पत्नी का हो तो वध तारा देने वाला वो नक्षत्र होता है, वो वध तारा में आपका नक्षत्र आता है। उस नक्षत्र में यदि कन्या आपके साथ ब्याह हो गया तो वध होगा, चाहे विचारों का वध होगा, चाहे मानसिक वध होगा, चाहे आपका शारीरिक वध भी हो सकता है। आपकी वध हो जाता है, आपके मानसिक भी वध हो सकता है, आर्थिक हर तरह का आपका नुकसान होगा। ये सब चीज़ें तारा में आती है। तो 3 तारा सबकी खराब होती है, तीसरी तारा, पांचवी तारा और सातवीं तारा। इसको अपनी राशि से आपको गिनना है कि आपकी कौन सी तारा खराब है। तो आज मैंने आपको मंगल के नक्षत्र के बारे में जानकारी दी और ताराओं के बारे में जानकारी दी और कितनी राशियां मंगल के नक्षत्र में आती हैं इस बारे में मैंने जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।